बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम फार्माकोग्नोसी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 4 है एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग, और ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग, जिसके हमने ये देखा था कि इसके 4 मेथड होते हैं: ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनोलेप्टिक एवोल्यूशन को डिस्कस किया था, और उसके साथ हमने जो है ना दूसरा मेथड हमने उसके साथ डिस्कस किया था, वो हमारे पास था फिजिकल एवोल्यूशन। ठीक है, नहीं बल्कि हमने जो है ना स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक तक ही डिस्कस किया था। तो आज हमारे पास जो बाकी 3 मेथड्स है ना, वो हम उनको डिस्कस करते हैं, जिसमें फिजिकल एवोल्यूशन है, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो आज हमारे पास है फिजिकल एवोल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। फिजिकल एवोल्यूशन मीन के हम कुछ फिजिकल कांस्टेंट उनको हम यूज करते हैं प्लांट की मुख्तलिफ क्लासेस के ऊपर, जैसे कि एल्कलाइड्स, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, टेनिन, शुगर, इनके ऊपर टू चेक देयर क्वालिटी एंड प्योरिटी। क्योंकि ये जो बेसिक मेथड ऑफ एवोल्यूशन है, तो उनका बेसिक मकसद क्या होता है कि किसी भी ड्रग की क्वालिटी को चेक करना, उसकी प्योरिटी को चेक करना। तो हम ड्रग की मुख्तलिफ क्लासेस के ऊपर कुछ फिजिकल कांस्टेंट को अप्लाई करके उनकी क्वालिटी और उनकी प्योरिटी को चेक करते हैं। कौन कौन से फिजिकल कांस्टेंट जिनको हम कंसीडर करते हैं? इलास्टिसिटी फाइबर्स, ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ फाइबर्स के अंदर से पत्ते वगैरह होते हैं, उनमें इलास्टिसिटी कितनी है। विस्कोसिटी ऑफ ड्रग कंटेनिंग द गम, जैसे अकेशिया गम, ट्राइगर के गम वगैरह, उसके विस्कोसिटी के बेस पर उनका कांस्टेंट हम उसको कंसीडर करते हैं। स्वेलिंग फैक्टर ऑफ म्यूसिलेज, म्यूसिलेज मीन जैसे कोई चीज फूल जाती है, जिस तरह हमारे पास इसबगोल होता है, गूंद के तीरा होते हैं, चिया सीड्स वगैरह होते हैं, तो उनको जब हम पानी में भिगो कर रखते हैं तो वो स्वेल हो जाते हैं। तो स्वेलिंग फैक्टर जो होता है वो उसका एक फिजिकल कांस्टेंट है। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्रूड। अच्छा, इन फिजिकल कांस्टेंट के लिए हम जो है ना कुछ मेथड यूज करते हैं इनको डिटरमाइन करने के लिए। तो उसमें हमारे पास 2 तरह की टेक्निक्स हैं। एक हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं, और दूसरे नंबर पे हम करते हैं क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, यानी कि क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज करेंगे। और फर्स्ट नंबर पे हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करेंगे। अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक के अंदर हम जो जो टेक्निक यूज करते हैं उसमें एक है यूवी। यूवी का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, ये रेडिएशन यूज करते हैं और फिर हम उन फिजिकल कांस्टेंट को फाइंड आउट करते हैं। आईआर इंफ्रारेड, एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेट रेजोनेंस, और उसके बाद मैस स्पेक्ट्रोस्कोपिक। उसके बाद रेडियो मैनो ऐसे भी होता है टू चेक द फिजिकल कांस्टेंट ऑफ हर्बल। उसके बाद क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में जैसे कि आप लोग फेमिलियर हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी से, टीएलसी से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी। एचपीएलसी का मतलब होता है हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड गैस लिक्विड वगैरह। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द क्रूड ड्रग। ठीक है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक हमारे पास पड़ा हुआ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। ठीक है, उसके बाद है केमिकल एवेल्युएशन। केमिकल एवेल्युएशन नाम से शो, इसमें हम कुछ केमिकल टेस्ट करते हैं ड्रग की क्वालिटी, उसकी प्योरिटी को, उसकी क्वांटिटी को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये भी सेम केमिकल टेस्ट में हम अल्कलाइड, अमाइनो एसिड, ग्लाइकोसाइड, कार्बोहाइड्रेट, टेनेस, वोलेटाइल ऑयल्स और फिक्स्ड ऑयल के ऊपर करते हैं टू इंश्योर देयर क्वालिटी। अब केमिकल टेस्ट कौन कौन से हैं, उनके नेम आपको आने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट टेस्ट हमारे पास है टाइप ट्राइमेट्रिक एसे, सेकंड हमारे पास है एस्टर वैल्यू, थर्ड हमारे पास है कॉन्जुगेशन वैल्यू, फोर्थ हमारे पास है एसिड वैल्यू, एंड फिफ्थ हमारे पास है केमिकल एवोल्यूशन का एश वैल्यू। ठीक है, ये केमिकल टेस्ट होते हैं जिससे हम फाइंड आउट करते हैं क्वालिटी ऑफ क्रूड। और चौथा हमारे पास जो लास्ट मेथड है वो हमारे पास है बायोलॉजिकल एसिड। बायोलॉजिकल नाम से शो है, इसको हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन या बायोलॉजिकल एसिड भी कहते हैं, कि ये साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं जो कि एनिमल्स के ऊपर इनको हम कैरी आउट करते हैं। और वो एनिमल्स कौन से हो सकते हैं? एक इंटेक्ट एनिमल भी हो सकता है, एनिमल की प्रिपरेशन भी हो सकती है जैसे सीरम, ब्लड वगैरह। ठीक है, या एक लिविंग टिश्यू भी हो सकता है, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल हम लिवर के ऊपर कर रहे हैं, या हम स्टमक के ऊपर कर रहे हैं, हम इंटेस्टाइन के ऊपर कर रहे हैं, या कोई वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकता है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह, तो ये भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, सेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड, सो इस ऐसे को हम बायोलॉजिकल ऐसे भी कहते हैं। टेक्निक ऑफ बायोलॉजिकल ऐसे, बायोलॉजिकल ऐसे के अंदर 2 बेसिक टेक्निक हम यूज करते हैं। एक हमारे पास है क्वांटल, क्वांटल, एंड सेकंड हमारे पास क्या है? ग्रेड। ये दोनों टेक्निक्स को हम यूज करते हैं, क्वांटल टेक्निक एंड ग्रेडेड टेक्निक।
ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऐसे क्या। अच्छा, अब उसके बाद है क्वांटल टेक्निक्स में क्या होता है कि इसमें हम क्वांटल टेक्निक्स की एक टेक्नोलॉजी है बेसिकली, ठीक है, जिसमें हम टेस्ट करते हैं और फिर उन हम टेस्ट को चेक करते हैं कि वो किस तरह की क्वालिटी वगैरह है किसी भी चीज की। जैसे कि हम इसमें कुछ मशीनें वगैरह यूज करते हैं, फिर उसके थ्रू हम चीज की क्वालिटी को चेक करते हैं। जबकि ग्रेडेड के अंदर हम कुछ ग्रेड को फिक्स करते हैं, ठीक है। ग्रेड्स मीन जैसे कि हम कहते हैं A B C, ए मीन अच्छा है, बी मीन बैड है, या सी मीन वेरी बैड है, ठीक है। इस तरह से हम इनकी ग्रेडेड करते हैं। अच्छा, फ्लोइंग आर द टेक्निक विच आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ ड्रग, जैसा कि मैचिंग बायोलॉजिकल ऐसे होता है, इंटरपोलेशन बायोलॉजिकल ऐसे, ब्रैकेटिंग बायोलॉजिकल ऐसे, एंड मल्टीपल बायोलॉजिकल ऐसे, ठीक है। इनके आपने नाम याद रखने हैं, ये हमारे पास इस टेक्निक। ये फोर्थ चैप्टर हमारा एंड हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करें। अल्लाह हाफिज।